हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फंड्स के बारे में जिसमें आप 1 लाख रुपए लमसम करके आप 1 करोड़ का कॉर्पस बहुत जल्दी बना सकते हैं। हम ऐसा ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके रिटर्न की बात करें तो 5 से 10% के बीच में टूट चुके हैं, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है कॉर्पस बनाने में। और इनमें कुछ फंड्स हैं जिनमें लमसम बंद है, तो आप उसमें लमसम कैसे कर सकते हो उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए फंड सूटेबल होगा, मिनिमम होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दें का, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले कि किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होगा। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ये फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है, क्योंकि अगर आपका मिनिमम होल्डिंग 5 से 6 साल से ऊपर का है तो भी आपके लिए सूटेबल हो सकता है, क्योंकि आप रिस्क कम हो जाता है अगर आप होल्डिंग बढ़ा देते हो तो आपके पास। और ये सारे के सारे स्मॉल कैप फंड हैं, तो इसमें जो टॉप के स्मॉल कैप फंड है जो ट्रेंडिंग में है, अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात करूँ तो टाटा स्मॉल कैप, इसकी एक लास्ट 1 महीने की गिरावट की बात करूँ तो 5.32% टूट चुका है इसके रिटर्न में। तो इसमें भी आपके मौका है। अगर आप इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करो तो 29.16% का रिटर्न बना के दिया है जब से फंड अभी लॉन्च हुआ तब से अभी तक। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप की फंड की बात करें तो ये 6.65% टूट चुका है। पिछले 1 महीने के माइनस रिटर्न है इसके, 6.65% टूट चुका है। इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 26.07 है। और अगला फंड की बात करें तो ये है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसकी पिछले 1 महीने की रिटर्न की बात करें तो 8.55% टूट चुका है, जो कि ये काफ़ी सबसे ज़्यादा गिरा है। और 8.55% टूट चुका है पिछले महीने से अभी तक इस महीने में। इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 39.98% का है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल कर दिया। और अगला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि काफ़ी लोगों का फेवरेट है, मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में है इसमें। तो इसका अगर 1 महीने की रिटर्न की बात करो तो 6.61% का माइनस रिटर्न प्रोवाइड किया है फंड ने। इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 27.24% का रिटर्न है। अगला फंड है केनरा रुपये के स्मॉल कैप फंड। इसकी 1 महीने की रिटर्न की बात करें तो 6.40% का रिटर्न ये भी टूट चुका है, माइनस रिटर्न है। इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 29.24% का रिटर्न है। तो अगर लमसम करना चाहते हैं तो आप केनरा रुपये स्मॉल कैप में लमसम आप अगर करते हो तो इसमें आप लमसम अलाउ है, आप इसमें लमसम कर सकते हो। बस लमसम, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई और फंड्स हैं स्मॉल कैप तो कोशिश करें कि उन्हीं में अपना लमसम करें। इससे आपको एवरेजिंग हो जाता है, क्योंकि मार्केट अब आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही से सेलिंग प्रेशर बना रहा तो और भी टूटेगा मार्केट यहाँ से। तो आप अपने जो लमसम अमाउंट है उसको कई टुकड़ों में, 2 4 5 6 टुकड़ों में बांट के उसके बाद इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करें। इससे आपको थोड़ा सा एक सेफ्टी हो जाएगा। अगर यहाँ से टूटता है तो एवरेजिंग करने का आपके पास टाइम होगा। अगर आपके पास SIP चल रहा है उसमें करते हो तो आपको एवरेजिंग हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और निप्पॉन इंडिया की बात करें तो इसमें आप लमसम नहीं कर सकते, इसमें लमसम बंद है। तो इसमें आप लमसम करने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें आप लमसम जब मार्केट गिरा है तो उसी दिन सेम डे आप एक SIP चालू कर सकते हो। एडिशनली अगर आपका SIP चल रहा है तो भी आप एक एडिशनली SIP चालू कर लो। और कोशिश करो कि आप UPI से पेमेंट करो, जिससे कि जल्दी आपके AMC के खाते में चले जाएगा, जिससे आपको सेम डे का ENM मिल सकता है। अगर आपने 2 3 टुकड़ों में करना है तो 2 3 टुकड़ों में उसको SIP को चला सकते हो, या फिर एडिशनल कर सकते हो, उसको कैंसिल कर दो। जब आपको यूनिट अलॉट हो गया तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो इस SIP को। फिर अगर आगे गिरावट होता है तो फिर सेम प्रोसेस करके फिर कैंसिल कर सकते हो जब आपको यूनिट अलॉट हो जाता है। और अगला है बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड में आप लमसम कर सकते हो, इसमें लमसम अलाउ है। आप अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है तो आप इसमें लमसम कर सकते हो, उसी SIP के अमाउंट में ही आप लमसम में टॉपअप कर सकते हो। क्योंकि अभी गिरावट है, इसमें लॉन्ग टर्म में आपको यूनिट ज़्यादा अभी मिलेगा, तो इसको लॉन्ग टर्म में उस यूनिट का फ़ायदा देखने को मिलेगा आपको। SBI में भी आप लमसम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी SBI लमसम बंद है। तो आप वही सेम प्रोसेस कर सकते हो, आप अपना एक SIP एडिशनली चालू कर सकते हो उसमें। और जब जैसे यूनिट अलॉट हो जाए तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। और इसमें कितनी काफ़ी सारे इन्वेस्टर के मन में आएगा कि अगर मेरा SIP इस फंड में किसी फंड में चल रहा है, उसमें अगर हम लमसम करते हैं तो हमें दूसरा पोर्टफोलियो मिलेगा या सेम मिलेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, ज़्यादातर चांसेस है कि सेम पोर्टफोलियो होता है। आप सेम फंड में कई सारे SIP चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है कि आप SIP के पहचाने। लेकिन आपको पहचानने से क्या है, अगर आप
आपके पैसे और यूनिट मिल रहे हैं, तो बस आपके पैसे चाहे आगे के जेब में रखो चाहे नीचे वाले जेब में रखो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है तो आप ही के पैसे ना, बस आपको ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहचाना भी चाहते हैं तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके हर एसआईपी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो उसमें आप पहचान सकते हो। आप एक पोर्टफोलियो में 4-5 एसआईपी चला सकते हो, सेम कैटेगरी के फंड्स के, कोई इशू नहीं है उसमें। अगले बात करें टाटा स्मॉल कैप की, तो टाटा स्मॉल कैप ने भी अपना लमसम अमाउंट बंद कर रखा है, तो आप इसमें भी अगर लमसम करना चाहते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप है, तो आप वही एक फ्रेश एसआईपी चालू कर सकते हो, जिसको अगर एक यूनिट अलॉट हो जाए उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो, जहाँ से आपको लमसम अमाउंट भी एक इन्वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप इन सभी फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर इन किसी में से एक करते हो, हम एवरेज ले लेते हैं पाँचों की, अगर सभी के ऑल टाइम की रिटर्न के जोड़ के, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। तो एवरेज रिटर्न की बात करें तो 30% से ऊपर का एवरेज रिटर्न आ रहा है। हम 30% का एक्सपेक्टेड रिटर्न 30% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये लमसम करते हो तो 18 सालों में 1,12,45,541 रुपये का कॉर्पस हो जाएगा आपका। तो ये 30% का रिटर्न कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आने वाले टाइम में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, तो हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप अभी का जो इनके ऑल टाइम का रिटर्न है, मैं उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके डिवाइड करके बताया कि आपके एवरेज पाँचों का एवरेज ले लिया मैं, उसके एवरेज रिटर्न की बात करो 30%। अगर 30% रिटर्न ना भी मिलता है तो भी आप मान सकते हो एक अच्छे स्मॉल कैप, जो अभी ये स्मॉल कैप है, इनके ऑल टाइम की रिटर्न भी 28-27% के आसपास के हैं। तो आप मान लो 25 से 30% के बीच का भी अगर मिल जाता है तो 1-2 साल 2.5 साल और लग सकते हैं आपके, मान लो 20 साल में हो सकता है। लेकिन आपको सबसे जल्दी करोड़पति बनना है तो आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर आपको रखना पड़ेगा। बस स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, तो आप अपना रिस्क समझ के इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।